हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके राइड। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू कार कंपनीज व्हिच हैव पोटेंशियल बट somehow they're not able to sell, they're not able to win the hearts of Indian customers। देखो जी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी लेगेसी रही है, कारें अच्छी बनाती है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, पुरानी कंपनीज हैं, इंडिया में एंट्री ली है। दे ट्राइंग देयर बेस्ट बट समहाउ वो डिलीवर नहीं कर पा रही हैं। क्या रीज़न है? देखो, एक तो पहली कंपनी है रेनो, जो काफ़ी साल हो गए रेनो को इंडिया में आए हुए। क्विड से स्टार्ट किया, डस्टर ने अच्छी खासी एक पकड़ बनाई, सेल्स में डस्टर बंद हो गई, अब ट्राइबर और काइगर के साथ वो चल रहे हैं इंडिया में। सेल्स उनकी कोई खास बिल्कुल भी नहीं है। वही निसान की मैग्नाइट है जो भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है। फिर एक और कंपनी है आपकी सिट्रोएन, जो भी ऑल्सो फ्रेंच मेकर हैं, 2021 में इंडिया में आई और दे आर डूइंग मिजरेबल। अलावा और भी कंपनीज हो गई, चाहे आप एग्जांपल ले लें, आप जीप का एग्जांपल ले लें, चाहे आप एग्जांपल ले लें आप एमजी का एग्जांपल। हालांकि एमजी की जो ईवी जो है विद साइट इज डूइंग वेल ऑफ लेट, बट समहाउ जो ये कार कंपनीज हैं और नॉट एबल टू सेल द कार्स। अब आप चाहे आप फोक्सवैगन का एग्जांपल ले लें, आप स्कोडा का एग्जांपल ले लें, ये कंपनीज भी ऐसी हैं, इनमें दम है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन समहाउ लोग इनकी कारें क्यों नहीं खरीद रहे? कहीं ऐसा क्यों है? क्यों केवल मारुति, hyundai, टाटा, महिंद्रा, यही गाड़ियां जो हैं आपके टॉप 4 टॉप 5 में हमेशा आ रही हैं? क्या रीजन है? देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया में लोग गाड़ियां क्यों खरीद रहे हैं आज के समय में और कंपेयर टू 15-20 ईयर्स अगो टाइम। देखो, 15-20 साल पहले कार की कंपनी इतनी नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, और लोगों की जो अवेयरनेस थी वो भी नहीं थी। सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं थे, यूट्यूबर्स नहीं थे, लोगों को इतना ज्ञान भी नहीं था, इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। तो जो गाड़ी भाई देखने में अच्छी लगी, आई, लोगों ने खरीद ली, क्योंकि लोगों को 4 पहिए चाहिए होते थे, इंजन चाहिए होता, ताकि उसमें बैठ के फैमिली के साथ वो कहीं जा सके। धीमे धीमे सोशल मीडिया आया, यूट्यूब का जमाना आया, यूट्यूबर्स आए, इन्फ्लुएंसर्स आए, एंड दे स्टार्टेड टेलिंग अबाउट थिंग्स। लोगों की अवेयरनेस बहुत बढ़ी। फिर धीमे धीमे लोगों का ट्रैवल का भी एक चस्का लगा, तो लोगों को एक ये लगा कि भाई उन्हें शो ऑफ करना है, ट्रैवल करना है, दे वांट अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार। तो देखिए, एक चीज तो ये है कि गाड़ी हर कोई खरीद रहा है। तो अगर आप ये कहेंगे गाड़ियां कम बिक रही हैं, नहीं, गाड़ियां तो बहुत बिक रही हैं, लेकिन शायद आपकी गाड़ी, यानी कि आपकी कंपनी गाड़ी, मैं बात कर रहा हूँ रेनो, निसान, सिट्रोएन की गाड़ियां नहीं खरीद रहे लोग, फोक्सवैगन नहीं खरीद रहे, स्कोडा नहीं खरीद रहे हैं, एमजी की जो पेट्रोल डीजल वो नहीं खरीद रहे हैं। तो देखिए, जो लोग इंडिया में सबसे पहले रीजन जो है वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं आज के समय, वो ये है कि दे वांट टू ट्रैवल, दे वांट टू फील। क्योंकि एक समय था जब 20 साल पहले, तब गाड़ियों को फील के लिए, क्योंकि गाड़ी के लिए ही खरीदते थे कि घर में एक गाड़ी होनी चाहिए। आज के समय में गाड़ी सभी के पास है। हो सकता है मेरे फादर के पास गाड़ी है, मेरे बड़े भाई के पास गाड़ी है, अब मुझे खरीदनी, मुझे एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, तो मुझे वो गाड़ी खरीदनी है जो मुझे एक एक्सपीरियंस दे, मुझे वो फील दे। तो ऐसा नहीं है कि अब लोग गाड़ी इसलिए खरीदनी है क्योंकि उन्हें गाड़ी चाहिए, दे नीड अ कार, वो रिक्वायर, उनके पास गाड़ी है, उनके रिलेटिव्स घर में ही गाड़ियां हैं, अब उनको गाड़ी चाहिए इसलिए क्योंकि वो दे वांट टू फील डिफरेंस। ओके, तो एक तो ये बात रही। तो जो अब वो परफॉर्मेंस चीज आ गई ना, वो बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही है, इंपॉर्टेंट क्रूशल रोल प्ले कर रही है अपनी कार बाइंग में। तो अच्छा, एक और चीज ये है कि ज्यादा गाड़ियां कौन खरीद रहे हैं? यंग लोग खरीद रहे हैं, हु आर इन देट यू नो 30s, मे बी 20s, 25, 26, 27, जो अभी अभी इन्होंने कमाना स्टार्ट किया है, तो ज्यादा बाइंग वही कर रहे हैं। अब गाड़ियां उनको चाहिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। दे डू नॉट वांट अ कार जिसको ओन करने के बाद उन्हें 4 बातें लोगों से सुननी पड़े। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, लोग वो चीज कभी नहीं खरीदना चाहते या उससे अपने साथ कभी भी एसोसिएट नहीं करना चाहते जो कि उनकी इमेज को खराब करे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो जब टाटा ने नैनो को लॉन्च किया बहुत साल पहले, तो रतन टाटा जी यही चाह रहे थे कि भाई लोगों को एक छोटी कार मिल जाए जिसमें फैमिली के साथ घूम सके, ज्यादा उन्हें 1.5 लाख के आसपास बजट में गाड़ी मिल जाए। बट अब समस्या क्या हुई कि लोग नैनो को, गाड़ी को पसंद तो बहुत करते थे, देखने में बहुत अच्छी लगती थी, स्पेसियस थी, एसी भी अच्छा था, लेकिन अच्छा, दोस्त की गाड़ी है, हम बैठ के भी इंजॉय भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन जब खरीदने की बारी आती थी तब
आता था कि अरे यार इससे अच्छा तो बाइक ही ले लें, या इससे अच्छा तो हम कार ले ही ना। बेसिकली कोई भी गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, कैसा भी हो, लेकिन उसके साथ अगर आपको एसोसिएट करना है, मतलब अगर आप वो आपके पर्सनालिटी के साथ जुड़ रही है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है तब कि अगर वो गाड़ी की जो इमेज है वो अच्छी नहीं है, पीपल डोंट वांट टू एसोसिएट विद दैट कार, इट अप्लाइज टू ऑल द प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली एक नैरेटिव्स है जो कि बन जाता है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, रेनो की गाड़ी की अगर बात करें तो रेनो का इंजन कमजोर है, वीक है। दिस इज व्हाट अ नैरेटिव बीइंग प्लेड। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नैरेटिव्स गलत है या बिल्कुल सही है, बट ये नैरेटिव तो है ही ना कि रेनो का इंजन जो है, उन्होंने 1 लीटर का इंजन अपनी तीनों गाड़ियों में ठोक रखा है, तो इसमें फील नहीं है गाड़ी में। तो जिसके पास गाड़ी ये है उसकी बात, जिसके पास नहीं है भाई खरीदेगा तो वही, जिनके पास नहीं है तो उनका एक ही जवाब होता है, भाई इसमें गाड़ी में फील नहीं है। अब उन्हें कैसे पता लगा कि इस गाड़ी में फील नहीं है इंजन? क्योंकि उन्होंने कितनी गाड़ी चला ली। जिसके पास रेनो की गाड़ी या कोई भी गाड़ी नहीं है और उस गाड़ी के बारे में अगर कुछ बोल रहा है, तो ऑन व्हाट बेसिस बोल रहा है? ऑब्वियसली पीपल्स ओपिनियन, जो लोगों के ओपिनियन उसके चारों ओर है उसी बेसिस बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आज भी मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं तो नैनो के बारे में बात करते हैं, नैनो में तो स्कूटर के टायर लगे थे, नैनो की बॉडी तो प्लास्टिक की थी, नैनो में तो अंदर बैठते ही दम घुटता था। एंड आई वुड आस्क देम कि भैया आपके पास नैनो कभी रखी है, आपने ओन की नहीं की? हाउ? देन इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द नैरेटिव्स जो कि बनता है। तो अब मैं सब चीजें आपको किस लिए बता रहा हूं? क्योंकि भैया गाड़ियां सेल होती हैं या नहीं होती हैं बिकॉज ऑफ द नैरेटिव्स। अब एक चीज ध्यान दीजिए, नैरेटिव जो है ना वो बन ऐसा नहीं कि बन जाता है, नैरेटिव बनाया भी जाता है। देखिए आपको पता है कंपटीशन कट थ्रोट है, ओके? तो ये जो नैरेटिव्स हैं, यानी कि जो परसेप्शन है लोगों की, ये बहुत बार पीआर के थ्रू, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू बनाई जाती है अपनी कार के बारे में, और कई बार दूसरी कंपनीज के लिए बिगाड़ी भी जाती है। अब मैं आपको ले चलता हूं टाटा के बारे में। अबाउट 15-20 years टाटा वाज नॉट डूइंग सो वेल। स्टार्टेड विद उनका जो सबसे इंडिगो आती थी उस समय, इंडिका उन्होंने लॉन्च की, लेकिन समहाउ लोगों ने पसंद नहीं किया। इंजन पर बहुत सारी चीजें थी। फिर उन्होंने जेएलआर को और रेंज रोवर इनको परचेज किया, उससे टेक्नोलॉजी आई, सब चीजें की। बट एक चीज जो टाटा ने की वो बहुत ही कमाल की थी। उन्होंने क्या किया, नैरेटिव्स को क्रिएट किया कि भैया देखो टाटा का तो अपना स्टील का प्लांट भी है, टाटा स्टील, एवरीवन नोस। तो अब हम क्यों ना इसको मर्ज, इसको चीज को हम ज्वाइन करें कि हम अपना खुद का स्टील ही यूज कर रहे हैं। अब आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सालों तक, 2-3-4 सालों तक इनकी जो गाड़ियां इन्होंने शुरू की अपनी टियागो के साथ, इनके सोशल मीडिया मतलब थ्रू इन्फ्लुएंसर, डायरेक्टली इन्होंने नहीं किया, और थ्रू डिफरेंट यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते थे जिसमें कि एक्सीडेंट हुई गाड़ी दिखाते थे कि एक गाड़ी टाटा की गाड़ी को टक्कर मारी, वो गाड़ी तो तहस नहस होगी, टाटा की गाड़ी देखो जरा सी खरोच आई, या टाटा की गाड़ी देखिए पूरी पलट गई, उलट पलट गई, लेकिन अंदर लोग बिल्कुल सेफ थे, बॉडी को कुछ खास डैमेज नहीं हुआ, ये देखो भाई टाटा का लोहा। इस तरह की आपने वीडियोस याद हैं? अगर आपने देखे हैं तो प्लीज कमेंट में बताइए। मैंने बहुत देखे हैं। ये इस तरह की जो पीआर है, जो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू जो चला है, बहुत चला है। टाटा ने कभी इस चीज को कभी क्लेम नहीं किया कि हम अपना स्टील का उसी में हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए बात यह है कि नैरेटिव्स क्रिएट करना आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नैरेटिव नहीं क्रिएट कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट लोग नहीं खरीदेंगे। लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं बिकॉज ऑफ द परसेप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप बात करो, चाहे आप रेनो की बात कर लें, रेनो की कंपनीज ने, ये तो एक तो बात तय है कि इंजन का कमजोर है एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट उसके अलावा आप बताइए रेनो ने कभी कुछ इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू या कुछ ऐसा नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की? दे चेंज दे कार्स, फेसलिफ्ट लाते हैं, हर साल कुछ ना कुछ चेंज ले आएंगे, सब कुछ चेंज करेंगे, अच्छी गाड़ी, इंटीरियर ठीक ठाक है, बाहर से भी अच्छी लगती है। इवन आई ओन रेनो, आई एम सिटिंग इनसाइड द रेनो क्विड ओनली, बोनट साफ सामने दिखता है, चलाने में ठीक ठाक है। लेकिन बात वही है कि जो लोगों को सबसे पहली चीज तो ये है
कि नैरेटिव्स, यानी कि आपने अपना पॉजिटिव नैरेटिव आज तक बनाया ही नहीं, तो जब आपने नहीं बनाया तो कोई और बनाएगा। सिंपल चीज समझिए कि अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव आप नहीं बनाएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव कोई और बनाएगा आपके लिए। तो जब रेनो ने अपना जो नैरेटिव नहीं बनाया, तो उसके नैरेटिव किसी और ने जब कोई और बनाएगा तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव ही बनाएगा। टाटा ने अपना नैरेटिव खुद क्रिएट किया सोशल मीडिया के थ्रू। अब आज भी लोग बोलते टाटा का लोहा, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं। बाकी गाड़ियों की जो शीट है वो भी ठीक ठाक है, कई गाड़ियों की ऐसी जो इट इज बेटर। चाहे आप फोक्सवैगन बात करो, स्कोडा गाड़ी बात करो, उसकी जो जो आपका जो शीट है वो दैट इज बेटर देन टाटा। टाटा का जो पेंट है वो भी इतना बेटर नहीं है, लेकिन नैरेटिव वही है। आप किसी के मुंह सुन लीजिए तो टाटा टाटा गाड़ी है तो भाई तो मजबूत होगी। ओके, तो बेसिकली अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं तो कोई दूसरा जब लेगा तो वो गलत तरीके से ही लेगा। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है, चाहे आप रेनो की बात हो गई, निसान हो गई, सिट्रोन, आप बताइए कोई ऐसा ऐड आपने कभी देखा? आपने कोई ऐसा यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टा पे कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर कुछ आपको देखा है किसी ने जिसमें कि वो कुछ ऐसी चीजों की बात कर रहा हो जो कि हाईली पॉजिटिव हो और जिसको देखकर लोग उस गाड़ी के साथ जुड़ना चाहें? तो बेसिकली कंपनीज को अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीज दिखानी है, मार्केट करनी है, नैरेटिव बनाने जिससे कि लोग पीपल वांट टू बी एसोसिएटेड विद दोज प्रोडक्ट्स। आज के समय में people don't want to own Renault, Nissan, Citroen. People want to own what? Tata, Toyota, मारुति। लोग उस प्रोडक्ट से जुड़ना चाहते हैं जिससे जुड़कर उन्हें प्राउड फील होता है कि देखो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। ये चीज समझने की जरूरत है कंपनीज को। जब तक आप ये नहीं करेंगे आपकी सेल नहीं बढ़ने वाली। लोगों का परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो दिखता है वही बिकता है। ये पहले भी सही था, ये आज भी सही है, ये आगे भी सही होगा। दूसरी चीज है जो और वो भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है आज के समय में लोगों को जो चाहिए आप अगर वो दे रहे हैं तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, खरीदेंगे। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार पीपल वांट टू बाय दीज डेज। वो चाहते हैं कि वो एक स्लेटर पे पैर रखें, गाड़ी उड़ जाए। आपको वो गाड़ी बनानी पड़ेगी, आपको वो इंजन देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे रहे हैं देन यू कैन नॉट कम एंड कंप्लेन कि यार हम तो गाड़ी अच्छी बना रहे हैं लेकिन लोग ही नहीं खरीद रहे। लोग नहीं खरीद रहे क्योंकि पीपल वांट समथिंग। और फिर बात ये भी है कि आपके पास वो चीज है, आप नहीं दे रहे। जब तक आप लोगों को वो नहीं देंगे अपनी गाड़ी में जो लोगों को एक्चुअली में चाहिए, आप चीजें चेंज करते रहेंगे, फेसलिफ्ट बनाते रहेंगे, डिजाइन चेंज करते रहेंगे, अंदर इंटीरियर चेंज करते रहेंगे, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि लोग आपके प्रोडक्ट को तभी खरीदेंगे जब उससे जुड़कर उन्हें प्राउड की फीलिंग होगी। ठीक है ना? देखो जिन लोगों का बजट कम है, उन्हें 7 सीटर चाहिए, वो 7-7.5 लाख में ही लेना चाहते हैं, देखो वो तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन ऐसे लोग कितने होते हैं? आज के समय में ऐसे लोग नहीं। आज के समय में वो जो यंग लोग है ना, वो है जिनके पास गाड़ियों की कमी नहीं, उन्हें एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। नाउ दे वांट टू बाय कार बिकॉज दे वांट टू हैव अ फन एलिमेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट व्हीकल। ओके, तो लोग उससे जुड़ना चाहते हैं जो उसके प्राउड की फीलिंग कराए। क्या आप वो देने के लिए तैयार हैं? आप नहीं देने के तैयार हैं। एक और चीज मैं यहां पे जरूर बोलूंगा कि देखो जी, जो कंपनीज की जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं विच आर वेरी डायनेमिक। लोग जैसे जिस तरह की चीजें आज चाह रहे हैं वो तो वो ऑलरेडी दे रहे हैं, और जिस तरह की चीज लोग 5 साल के बाद चाहेंगे उस पर वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है ना? ऐसी कंपनीज ही वही कंपनीज होंगी जिनके प्रोडक्ट हमेशा बिकते रहते हैं। मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के लोग, जिस कंपनी मैनेजमेंट के लोग अपने क्यूबिकल्स में बैठकर वो जो डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा और केवल पीपीटी के थ्रू दिखा देंगे अपने टॉप मैनेजमेंट को, देखिए हम ये कर रहे हैं, हमारा ये प्लान है, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और लीडरशिप गैलरी ठीक है आप कीजिए। एक्चुअली वो केवल चीजों को बस सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे तैसे चीज आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता है चाहे यहाँ पे इंडिया मैनेजमेंट हो, आज वो इस कंपनी में, कल वो कहीं और चले जाएंगे। तो वो इस तरह की कंपनी कभी ग्रो नहीं करेगी। बेसिकली लीडरशिप यहाँ पे रिक्वायर्ड है इन कंपनीज में। मुझे ऐसा लगता है कि इन कंपनीज लीडरशिप बहुत ही खसी है, जो कुछ करना नहीं चाहती है, जिस चीजों को ऐसे चलते रहने देना चाहती है। क्योंकि अगर आप बात करें चाहे टोयोटा हो, टाटा हो, मारुति हो, कि इनका लीडरशिप, टॉप लीडरशिप भी यहीं बैठे हैं भाई।
क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पैर जमा रखे हैं। Hyundai हो गए, सालों से है। लेकिन वहीं पे चाहे आप रेनो की हो गई, सिट्रोएन हो गई, ये सब कंपनीज हैं, इनकी टॉप लीडरशिप बाहर है। उन्होंने बताया अच्छा अच्छा ठीक है बहुत अच्छा, आप ऐसे कर रहे हैं, हाँ ठीक है करिए करिए करिए। ये करेंगे जब तक यहाँ के लोग, जब तक चला उसके बाद जब लिखेंगे पानी ऊपर से निकल गया, गाड़ी जाने वाली है। आप देखिए फोर्ड के साथ क्या हुआ। इतनी बढ़िया कंपनी, इतने बढ़िया इंजन, सब कुछ है, उसके बावजूद कंपनी को वापस जाना क्यों? एंड पीपल सेड दैट टाइम बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की प्रॉब्लम की वजह से कंपनी को कंट्री छोड़ना पड़ा। यानी कि लोग तो कारों को पसंद कर रहे थे। तो यहाँ पे तीसरी चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि जो मैनेजमेंट है, अगर वो डिसीजन वो नहीं ले रहे हैं, आप कस्टमर्स को जो चीज आज चाहिए उन्हें आज चाहिए, अगर वो कल दोगे तो आप भाई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज लोगों को एडास चाहिए, आज लोगों को सनरूफ चाहिए, ठीक है कितना भी यूजफुल हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लोगों को चाहिए, आपको आज देना होगा। आप सोचोगे हम 2 साल बाद देंगे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो you have to give people what they want today and you have to think what they are going to want in future, तभी आप मार्केट में या रेस में रह पाएंगे। तो देखो जी, इस वीडियो का जो पर्पस यही था, ये बताना कि इन गाड़ियों को लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि दे डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड, यानी उस कार का या उस प्रोडक्ट का ओनर होके नहीं दिखना चाहते। मतलब लोग उसके साथ जुड़ के नहीं रहना चाहते हैं, कि उसके साथ जुड़ने का मतलब वो जो गाड़ी की इमेज है वही आपकी इमेज है। ठीक है ना? तो यही मैं कहना चाहता था। आप बताइए आपको क्या लगता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।